हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कोरोना की चपेट में आया हिंदुस्तान। एक दिन में सामने आए 75,000 केस, 9 लाख के करीब संक्रमितों का आंकड़ा। देश में संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 75,760 नए मामले सामने आए। संक्रमण के मामलों की कुल संख्या अब 33 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे के भीतर कोविड-19 के 75,760 नए मामले सामने आए और 1,023 मरीजों की मौत हो गई। अब देश में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 33,10,235 हो गई है। कोरोना के एक्टिव मामलों में भारत अब ब्राजील से आगे निकलते हुए दूसरा देश बन गया है। भारत में अभी कोरोना के 7,25,099 एक्टिव केस हैं, जबकि ब्राजील में 6,95,400 एक्टिव केस हैं। वहीं अमेरिका में अभी तक सबसे ज्यादा 25,02,851 एक्टिव केस हैं। देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 1.5 लाख से ज्यादा संक्रमितों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर दिल्ली, चौथे नंबर पर गुजरात और 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल है। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। राहत की बात ये है कि जिस प्रकार से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, मृत्यु दर उतना ही कम हो रहा है। मृत्यु दर गिरकर 1.80 हो गया। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका इलाज चल रहा है, उनका दर भी घटकर 22% हो गया है। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर 76% हो गई है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। कोरोना से प्रभावित प्रमुख राज्यों का हाल भी बेहाल है। इनमें से सबसे पहला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना के 14,888 नए मामले सामने आए। इसी के साथ संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 7,18,000 हो गया। इनमें 5,22,000 लोग ठीक हुए। पिछले 24 घंटे के अंदर 7,637 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। अब तक 23,098 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में बुधवार को संक्रमण के 1,064 नए मामले सामने आए। इसी के साथ प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या 56,864 हो गई। राज्य में पिछले 24 घंटे में 17 लोगों की जान चली गई। मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,282 हो गई। प्रदेश में अब तक 43,256 मरीज ठीक हो चुके हैं। 12,336 मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है। मंगलवार को 936 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में बुधवार को 2,163 नए संक्रमितों की पहचान की गई। अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,26,990 हो गई है। पिछले 24 घंटे के अंदर 9 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। इससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 653 हो गई। बिहार में अभी भी कोरोना के 19,571 एक्टिव मरीज हैं। उत्तर प्रदेश में बुधवार को कोविड संक्रमण के रिकॉर्ड 5,898 नए मामले सामने आए। यह अब तक एक दिन में मिले मरीजों का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। अब तक 2,03,028 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 1,48,562 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 3,141 मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों के बढ़ने के बीच राहत की खबर ये है कि मरीजों के ठीक होने की रफ्तार भी तेज हो गई है। बुधवार को 56,191 मरीज ठीक हो गए। रिकवरी रेट की बात करें तो ये 1% बढ़कर 76% हो गया है। मतलब अब 100 मरीजों में 76 लोग ठीक हो रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक 26 अगस्त तक कोरोना वायरस के कुल 4 करोड़ सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 9 लाख सैंपल की टेस्टिंग बुधवार को हुई।
पॉजिटिविटी रेट 7% से कम है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक अब तक दुनिया भर में 2,43,00,000 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 8,28,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1,68,00,000 के पार पहुंच चुका है। हालांकि दुनिया भर में अभी भी 66 लाख एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में 2,71,00,000 नए मामले सामने आए और 6,308 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।